मेरे ख्याल से और ये 2 आना है लिखा ना 2 आने जो मैं बात कर रहा था, ये वही डॉक्यूमेंट है 2 आने का। इंटरनेट के जमाने में हम आज यूट्यूब पर गाने सुनते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक कहानी पर ले जाऊं कि कहाँ से ये सब शुरुआत हुई, तो ये देखिएगा, ये ग्रामोफोन है जो बहुत पुराने साल में कभी कुछ इस आते थे और एक मदहोश सी चेयर पर बैठकर आप उनका आनंद लेते थे। ये भी एक समय रहा होगा, फिर चीजें बदली और बदलती चलेगी। कुछ इस तरह से रेडियोज आए और ये ऑन करना होता था और फिर इस पर चैनल ट्यून इन होते थे। आकाशवाणी पर आपका स्वागत है। और मुझे एक याद है, मेरे घर में एक रेडियो है जो तकरीबन आज वो 56-57 साल पुराना रेडियो है, अभी भी चलता है, मेरे दादाजी का लिया हुआ। उसके बाद कुछ ये रेडियो छोटा हुआ, इससे भी बड़ा होता था पहले रेडियो, हमारे पास वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब एक नया कारवां आया है, प्री इंस्टॉल्ड है, इस पे आप सर्फिंग नहीं कर सकते। पर इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आपको मैं एक 2 आने का, जी हाँ 2 आने का स्टैम्प पेपर भी दिखाने वाला हूँ। ये हमारे जौहर गौरव स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो और उन व्यक्तित्व से भी मिलाऊंगा जो कभी कुमाऊं के अरबपति कहलाते थे। कौन थे वो लोग, क्या था यहाँ का इतिहास, चौकोड़ी में है हम अभी। ये शानदार जो हिल रेंज आप देखते हैं, ये केवल आपको यहीं से मिलती है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं और अभी जहां हम हैं इसको बोलते हैं न्योली नेस्ट। न्योली एक पक्षी होती है पहाड़ पर, बहुत शानदार चुहचुहाट उसकी होती है और उसी का नेस्ट, उसी का मान के चलो उसका घर है। यहाँ हम हैं अभी, भाई साहब हमारे साथ हैं, बहादुर सिंह जी, धर्म सत्तू जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये सारी विदाएं अपने पास संजो के रखी हुई हैं साहब। सर ये शौक कहाँ से आया? चूंकि मैं इस पहाड़ का हूँ, श्यामा का रहने वाला हूँ, स्टेट बैंक में तो रिटायर हो गया, तो यहाँ तो पैदा होना ही भाग्य की बात है, क्या जिसका मुझे ये गौरव मेरे को है। बिल्कुल। ये सर जो ये तस्वीर एक दिख रही है यहाँ पे, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, ठाकुर धन सिंह बिस्ट, ठाकुर दान सिंह बिस्ट, दान सिंह बिस्ट जी, मालदार जी इनको बोलते थे। क्या कहानी है सर इनकी? ठाकुर दान सिंह बिस्ट जो है नेपाल के रहने वाले थे। अच्छा। जैसा मेरे को पता है या मुझे जहाँ भी मेरी जानकारी है, तो ये 43-44 के आसपास इन्होंने यहाँ ये स्टेट खरीदी, चौकोड़ी की स्टेट, किसी अंग्रेज से, पिलर अच्छा से। अंग्रेज, सोचिएगा जो अंग्रेज से, और कितनी वो जमीन थी सर? ये करीब 60-62 हजार नाली करीब जमीन, 60-62 हजार नाली। तो उन्होंने, मालदार साहब ने ये जगह खरीदी। उसके बाद क्योंकि ये टिम्बर का बहुत बड़ा काम था, तो मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद मैंने जो जानकारी में जो है कि इनकी लकड़ी फंस गई थी झेलम में, पाकिस्तान में। अच्छा। तब इन्होंने गोविंद में पंजी से रिक्वेस्ट करी थी, बताया कि भाई मेरी लकड़ी वहाँ से निकलाओ। तो पंजी ने कहा था कि देखो ठाकुर साहब स्कूल खोलिए। तब उन्होंने नैनीताल डीएसपी के लिए उन्होंने पैसा दिया और वहाँ पे जगह दी, जो डीएसपी के नाम से, देव सिंह बिस्ट के नाम से स्कूल खोला, जो इनके फादर का नाम था। अच्छा। तो ये बहुत, जिन लोगों ने भी इनको देखा होगा, जो भी हमने कहानियाँ सुनी, कि ये बहुत बड़े व्यवसायी थे और इनमें बड़ा काम का होता, और इन्होंने चाय का बड़ा काम किया है, जो बिल्डर से इन्होंने स्टेट के लिए। अच्छा। ये चाय जो है, बताते हैं कि 1826 के आसपास ये बागान लगा। अच्छा। असम से पहले। अच्छा। और इतनी बेहतरीन चाय थी। क्या बात। लेकिन इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, 64 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। और ये इलेक्शन भी लड़े हरगोविंद पंजी के खिलाफ। अच्छा। तो ये इलेक्शन हारे, तो उससे भी इनके डेथ होने के बाद ये सब ऐसी रहा, इनकी कोई मैं देख रहा हूँ सर आपके पास, थोड़ा आप उधर की तरफ से जाएं सर, तो यहाँ मुझे कुछ नोट दिख रहे हैं और कुछ सिक्के भी, तब तक मैं कुछ सिक्के देखने का प्रयास करूँ। ये सिक्के देखिएगा, मुझे तो इसमें क्या क्या आने कुछ और है, ये पुराने क्वार्टर ऑफ रुपीज, ये वाले रुपयों के नोट है सर आगे। ₹1 का पुराना नोट होगा, ये बहुत पुराने हैं, मुझे लग रहा है इनमें किसी के फोटो। नेपाली नोट है। अच्छा। ₹2 का नोट हो सकता है। बहुत सारी चीजें, ये देखिएगा, ये शेर है, एक शेर पाथू, और ये देखिएगा, ये यही एक लोकल युवा है जो बनाते हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं। ये बड़ा एक गरीब भाई है, क्या नाम है इनका? ये तो मोहन नाम एक बनाते हैं, मोहन नाम। सोचिएगा, जो हाँ। ये आलमदारा के हैं और ये तमाम चीजें ये बना रहे हैं। अगर इनको, आपको भी ऑर्डर करना है या इनको बारे में पता करना है, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकते जहां आप ये सब पा सकते हैं। एक बहुत अद्भुत सी चीज मुझे यहाँ दिखी, ये देखिएगा, अगर घर में महिलाओं को कुछ कूटना है तो आप इसके अंदर रखिए और ऊपर से ढक्कन टाइट बंद, एयर टाइट बिल्कुल, और इसको कूटते रहिएगा। ये तमाम चीजें यहीं बन रही हैं। सोचिएगा
हमारे युवा साथियों के पास क्या कुछ है? ये ये क्या है? पुराना शेर है, शेर। अच्छा। किलो से पहले शेर था। अच्छा। तो 41 शेर का एक मन हुआ करता था। अच्छा जब तोला चलता था। हाँ। ये सब तोले वाले बांटे। अच्छा, ये तोला है 20, ये तोले वाले बांटे। ये कितना तोला है सर? इस पे लिखा हुआ 20 तोले का कितने का। अच्छा 10 तोला, ये देखिए 10 तोला, ये छोटा वाला है और ये दोनों को मिला ये 20 तोला है, दोनों को मिलाएंगे तो 30 तोला हो गया। क्योंकि वो रत्ती मासा तोला ऐसे करते थे रत्ती ना, मासा, किलो के बाद। हाँ। तो आपने ये सब चीजें बहुत संजो के रखी हुई ये है। कुछ हमारे घरों में थी, कुछ हमारा शौक भी रहा है ना। कुमाऊं हिमालय का लोक वनस्पति विज्ञान। तो इसमें सब और हमारे ये सर जौहर गौरव ये जो चैनल, जवाहर लाल नेहरू वहाँ के फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी में हिस्सा लिया और जैसे आज हम सांस ले रहे हैं। हाँ, स्वर्गीय श्री भगवान, ये यही आसपास के गाँव के हैं। हाँ, ये मुंशियारी होते हैं जहाँ से बिलोंग करते जी, हैं। और देखिएगा चौकोरी से अगर आप यहाँ विंटर्स के टाइम पे आए तो ये सबसे लंबी रेंज जो दिखती है ना, वो यहीं से दिखती है। और मुझे लगता है इससे लंबी रेंज आसपास तो कहीं नहीं है सर। और सर ये सब घड़ियां वड़ियां ये सब बकेट में हमारे मित्र हैं भुवनचंद साहब, जो आर्मी में थे, स्टेट बैंक में थे, उनका बड़ा काम है। तो इसके लिए हम बहुत बेरोजगारों को करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसी को हम बेचते हैं बना के। इसमें जो भी चीज़ें बिकती हैं तो इसका 10% उन लड़कियों पे खर्चा करते हैं, इंटीरियर के। क्या बात है, यहाँ पे क्या बात है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वही हमको आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि यूथ हमारा यहाँ गलत हाथों में जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिएगा, उसको ये कितनी बचाएं। बड़ी बात कही है। और ये देखिए चंद्रहार है, चंद्रहार है, चांदी का है। चांदी का। तो ये भी आपने इधर सेल के लिए रखा हुआ है? नहीं, सेल के लिए। ये जो बहुत से टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं वहाँ, तो वो इसको अपना पहन करके से अच्छा, फोटोज खींचते हैं। फोटो तो खींचते देखिएगा चंद्रहार, हाँ। ये हमारी सभ्यता को संजोए हुए हैं भाई साहब। और लगातार एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही है सर मुझे, खुंखरी है और लकड़ी से बनी हुई। नहीं, ये वही बकेट में है, चीड़ की छाल में है। पेड़ की चीड़ की छाल, चीड़ की छाल से है। चीड़ की छाल में। ओ हाँ, बहुत हल्की भी है ये। ये सब चीड़ की छाल में। ये उसका जो फूल गिरता है, कौन जिसे शूता हम बोलते हैं, हाँ, ये उसका। अरे वाह, ये ऐसे बना रखा है, ये क्या बना शानदार। रखा है। और लकड़ी से ही बना रखी है, सुइयां भी। ये न्योली करके। और न्योली वो जो पक्षी है, ये देखिएगा जिसके बारे में बात हो रही है। 22 को इसका नाम, मैंने इसका नामकरण किया न्योली। न्योली, ये देखिएगा तो इसे न्योली न्योली की जो है, पक्षी है जो चल रही है, जो सेकंड। ये इसकी जो नीडल्स है ये भी बकेट की है। अच्छा, ये बकेट के, ये सब बकेट की छाल है। इसके अंदर ये भटके दाने चिपका रखे हैं। अरे वाह, अच्छा, जो ये भट्ट के दाना है इसके अंदर, ये काला भट्ट है इसके अंदर। अच्छा, ऐसी घड़ी लग रही थी ना, ये काला भट्ट है। हाँ, हाँ। क्या बात ये है। उसकी छाल है। कभी कभी ये जो गिफ्ट के लिए लोग अपने सिंदूर इंदूर रखने के अरे लिए, वाह, ये भी क्या बकेट बात में है। तो इतना बकेट पड़ा हुआ है। मतलब ये पता क्या है, समझिएगा, जो कहीं छाल गिरी हुई रहती है ना, हाँ, बस ये केवल वो उठाई और उस पर कुछ कार्य कर दिया और इस पे और ये इतनी बना एनर्जी दिया। है, इस पे इतनी एनर्जी है इस बकेट में। हमारे यहाँ लोहार से काम करता है। अब लोहार का धंधा भी बंद हो गया। जब खेती बंद हो गई तो कौन दराती बनाने वाला है? सही बात है। तो उसका धंधा भी खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। वो मैं और ये बड़ा पसंद आया मुझे। और ये मजबूत नहीं होता बहुत, लेकिन नहीं, ये बस शो पीस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत हल्का है, बहुत हल्का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये देखिएगा, एक चीज और जो बड़ी आकर्षक लगी, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा था आपको सर, ये थोड़ा आइएगा, ये डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं सर, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ संजो के रखा है ये। और ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक है। थोड़ा यहाँ नजदीक आएंगे, ये देखिएगा। प्रथम ब्रिटिश शासक जो था किंग जॉर्ज पंचम, 1910 से लेके 1936 तक उन्होंने यहाँ शासन किया। और ये 8 आना यानी कि 8 आने पे बना हुआ है। ये सोचिएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मैं की राम सिंह चुफाल व नारायण ऐसी मौजा मूर्ति तलाश, उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ होगा तब का। देखिए, क्वीन विक्टोरिया के साथ अग्रीमेंट हो रखा है। इसकी डेट है जब का स्टाम्प पेपर हुआ है। हाँ, कॉपीड बाय, कंपेयर्ड बाय FCM डिप्यूटी कमिश्नर अल्मोड़ा, 29 जनवरी 1924 को ये डेटेड है। देखिए क्या बात है। ये वाला क्वीन विक्टोरिया के साथ 5 फरवरी 1895, 1895 का डॉक्यूमेंट। ये सर आपको कहाँ मिले सब? ये घर पे ही पड़े हुए? में कोई लॉयर थे। अच्छा, देखिए, महाराजा एडवर्ड 7 का ये वो है, रानी विक्टोरिया के साथ सबसे बड़े पुत्र क्वीन विक्टोरिया, 1837 to 1901। ये 4 आने पे है जो मैं बात कर रहा था। मुझे लग रहा है कोई ना कोई यहाँ 2 आने का भी है। ये 4 आने का, किंग एडवर्ड 7, ये 12 आने पे देखो। और एक लेटर, ये देखिएगा कितना पुराना लेटर है ये, 1947, 27 फरवरी 1937। ये 1922, 23, 24 का लेटर है। क्या बात है सर। ये 1946 का है। कोई एजेंट है ना, इलेक्शन हुआ था उसमें एजेंट नियुक्त किया। अरे वाह, जैसे इलेक्शन एजेंट्स होते हैं। वोट गिनने के तो लिए। आई हर गोविंद पंत, a candidate for election as member of United Provisions Legislative Assembly from Almora, General Rural Constituency, do hereby appoint Mr. Pratap Singh
धर्म सत्तू। अच्छा ये कौन है सर? ये हमारे कोई दादा परदादा अपने दादा थे अपने गांव के, तो अच्छा, उनको एजेंट रखा हुआ, और उन पंजे ने तेजम एक जगह आ क्या बात है। हाँ, एज अ पोलिंग एजेंट तेजम, तो ये पहले से ही चलते आ रहा है। 11/12/1936 से लेकर 1952 भारत के अंतिम सम्राट थे किंग जॉर्ज 6। और ये 1 रुपये, तब 1 रुपये पे आ गया था। ये 4 आना 1 रुपया, 4 आना 4 आना, मैंने भी वही देखा 4 आना। ये कौन सा होगा ये सर? तो पता बहुत नहीं। पुराना है, ये तो मेरे ख्याल से और ये 2 आना है लिखा ना 2 जो मैं बात कर रहा था, ये वही डॉक्यूमेंट है 2 आने का स्टैम्प पेपर। सोचिएगा भाषा भी कितनी बड़ी वैल्यू रही होगी। ये देखो इसका कहाँ सन लिखा है, ये शायद 14 लिखा हुआ है। ये 1494 हिंदी भी कुछ इस टाइप की थी ना, तब हाँ, धीरे धीरे भाषा हिंदी भी सुधरी। देखिएगा, देव डांग जंगपांगी, पागी, पता नहीं भाषा गनवीडो, धीरे धीरे सुधार हुई होगी ना। कुछ कुछ सही बात है। पर एक चीज है, तब भी मतलब ये देखो, हिंदी के शब्द वही थे। 71 का है ना ये, हाँ। तो 1871 होगा, 1971 हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, 1871 का होगा 2 आने का। क्या बात है, ये भी 2 आने का है, और ये सिंबल है 2 आने का। देखो क्या बात है, ये डॉक्यूमेंट्स वाकई बहुत शानदार। और ये क्या है सर? ये भी ऐसी ये कुछ पुराने, जैसे उस जमाने में अंतर्देशीय होती थी, हाँ, जो अब चिट्ठी न तेरी संदेश, जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह की चीजें अब चिट्ठियां कौन करता है? तो मोबाइल ने सब कुछ खा दिया, ये बात तो है। मोबाइल ने आज हमारे ईमेल खा दिए, हमारे लेटर खा दिए। ये जैसे मैंने एक अपने फादर को चिट्ठी लिखी थी 80 में, अच्छा, ये तब का है? मिली तो मैंने अरे वाह, और ये पुरानी यादें भी होती हैं। पुरानी है। हैं शॉपकीपर शर्मा, फादर नहीं ये नहीं सामा था। सामा शॉपकीपर शामा, दुकान थी ना मेरे अच्छा, father की। दुकान तो थी। मैंने नैनीताल से अपने पिताजी को अरे वाह, और पुराने पत्र भी पत्र देखिएगा, इनमें क्या क्या होता था। पहले चरण स्पर्श प्रणाम होता था, उसके बाद अपना कुशल क्षेम वो बताते थे, मैं यहाँ सब कुशल हूँ, आप आशा करते कि आप ऐसे कुछ आपने भी लिखा होगा। ये देखिएगा, तो ये तो खुली होती थी, माननीय जो पिताजी। कुछ खास लिखे होते वो अंतर्देशीय वो लिखे जाते। अंतरदेशीय भी होते थे। मेरे ये ताऊ जी ने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी। अरे वाह, तब की कि मैं यहाँ सब ठीक है, वहाँ ठीक है। और कई बार तो ऐसे होता था चिट्ठी बाद में आती थी। हमारे यहाँ एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ था, चाचा जी ने चिट्ठी लिखी थी, घर आ रहा हूँ मैं, हाँ। और वो घर आ गए तो उसके बाद चिट्ठी पीछे आई। तो ऐसा भी होता था। आज ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ खबर हो रही है और पता चल जाता है। ये पुराने, जब एक हमारी जो जोहार प्रॉपर्टी थी, जो आज़ादी से पहले की प्रॉपर्टी थी, अच्छा, तो उसमें लोग जब चंदा देते थे रसीदें होती थी। अरे वाह, ये देखिएगा, किसी ने 8 रुपया तब रसीद दी थी, 5 रुपए हैं। क्या बात है सर। ये रुका होता था, जब किसी को उधार देते थे तो 1 नए पैसे का 10 पैसे का रुका होता। अच्छा, ये स्टैम्प पेपर है मतलब? रेवेन्यू स्टैम्प में लिखते थे ना, हाँ हाँ हाँ, जो राजस्व रेवेन्यू स्टैम्प जिसको बोलते हैं, क्या बात है। रसीदी टिकट भी बोलते हैं। अरे क्या बात है, ये पुराना है सब। अच्छा, रसीदी टिकट ऐसे होते थे। ये कुछ पुराने पत्र, पुराने पत्र। और आपने बड़ा संजो के रखा हुआ है। देखिएगा, इतिहास तभी बनता है ना, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है ही। आप सब लोगों के, हमारे घरों में भी पड़ी हुई होंगी कहीं ये, लेकिन हमने संजो के नहीं रखी हुई है तो पता नहीं चलता। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट, ये देखिएगा, एक चाय जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आज पूरे विश्व भर में जारी है चाय। बेरी नाग, अ सिप ऑफ हिस्ट्री, कुमाऊं ग्रीन टी। ये पूरी हिस्ट्री लिखी इसमें चाहिए। अच्छा, चाय की भी पूरी हिस्ट्री लिखी है। अच्छा, ये 1823, हाँ 1823 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ड्रू विलेज बाउंड्रीज इन कुमाऊं एंड सॉट परमिशन इन ओन लैंड इन कुमाऊं। फिर 1827 में कुछ हुआ, फिर 37 में, 70 में, 1920, 1970। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बहुत साल राज किया था। पर एक और चीज आप मानते हैं कि उनके आने से मुझे लग रहा है जो चीजें बनाई गई थी वो पक्की तो थी। उनके यहाँ वो तो था ना, उसमें वो वाला नहीं था ना, भ्रष्टाचार तो होता है। मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आज समझिएगा, हमने अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ में एक रोड थी इधर, वो पूरी उखड़वा दी थी। तो कुछ आज की गुणवत्ता वैसी है। आज तो ऐसा है ना कि आप रिश्वत नहीं खाते हैं, आप बहुत चरित्रवान आदमी हैं, आप खानदानी हैं, आप रिश्वत नहीं देते हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, आज के रावण वो रावण है जो कह रहे हैं कि हम राम हैं, तो वो पहचानना भी आना चाहिए। लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भूपेंद्र कोरेंगा भाई का, आज उनकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए। और न्योलीनेस को बहुत बहुत बधाइयाँ भी, आप बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं सर। तो अगर आप भी विश्व भर में कहीं हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, यहाँ पर स्टे की व्यवस्था भी है, खाने की भी है, और एक खूबसूरत सी जन्नत भी है यहाँ। ये देखिएगा, न्योलीनेस इनका होम स्टे है, यहाँ इनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, सामने पूरा ग्राउंड है। और जो सबसे सुंदर चीज वो आपको दिखती है ना, वो बस अब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कॉटेज बना रखे हैं, देखो। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। ये कॉटेजेस में आप आइएगा
और समझिएगा, ये देखिएगा, अरे वाह, ये तो अद्भुत है कुछ और भाई साहब। ये देखिएगा, रियल स्टोन से बना हुआ, और मुझे लग रहा है ये पुरानी आप ये बोल लगा रहे हैं। अब ये 63 का तो इस पे लगा हुआ है ना, जब गिनती हुई होगी गांव में, तो अच्छा। 63 से पहले बना हुआ ये। अरे वाह, खोली हाँ, 63 का लिखा हुआ है इसमें। क्या शानदार। हाँ, 63 से पहले का ही हुआ। ये गांव में मैं ऐसे ही घूम रहा था तो वो तोड़ा, मैंने कहा तुम जला दोगे इसको, मुझे दे दो। क्या बात है। ये देखिएगा क्या शानदार बनावट है, और आधुनिकता के इसमें हमने ये मधुमक्खियों के लिए बनाया है। नीचे मार्बल भी है, इसमें टाइल्स लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, और ये शानदार तरीके से है। वहां लाइट थोड़ा ऑन कर दो सर। ये हमारे पहाड़ की खोली है, खोली का गणेश आ रहे, और देखिएगा क्या शानदार है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इतनी जो लंबी हिल रेंज है ना, वो आपको कहीं नहीं दिखती है। पूरा जो सामने हिल टॉप है, ये पूरा बर्फ आच्छादित होता है, बर्फ से आच्छादित ये तमाम। और मुझे लग रहा है, देखिए भाई साहब ने क्या किया है, वो एक मधुमक्खियों के लिए घर बना रखा है, नीचे झूले हैं बच्चों के लिए, वो सामने वुड हाउस है, और ये तमाम पुराने तर्ज पर। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये भी मुझे लग रहा है आप बोलोगे वाओ। और देखिएगा, गवर्नमेंट का आ रहा है बिल्कुल, ये 11वीं का DM का इतने मधुमक्खी के लिए है। आज कितने हैं? 24 में। और ये पूरा रूम का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए सीढ़ी से ऊपर भी बिस्तर लगा रखा है, बहुत शानदार। लाइए जरा हम इनको दिखाएं क्या देखने वाले हैं। यहाँ आपके बच्चे आनंद ले सकते हैं, और यहाँ पूरा परिवार, शानदार जगह का इस्तेमाल। और यहाँ जब बाथरूम है तो बहुत शानदार तरीके से, ये देखिएगा, तो आपके पास सब कुछ है। ये दीवार देखिएगा, आपको नींद बहुत प्यारी आने वाली है। ये मिट्टी से और जब आप बाहर देखते हैं यहाँ से, अंदर मिट्टी से चिना हुआ है, तो आप इसको ये वाइट देखते में हैं, इसलिए डाल दिया ना कि ये चूहे हुए इसको खोले नहीं। ये देखिएगा, और यहाँ से आपको पूरी रेंज दिखती है। तो चलिए, कभी आपको आना होगा न्योली नेस्ट में, आप जरूर आइएगा, जुड़े रहिएगा।